साथियों, कुछ दिन पहले मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि देश में बहुत सी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं लेकिन सफल नहीं हुई, क्यों? तो पार्टियां सफल नहीं हुई, ऐसा क्यों? उसमें कई ऑप्शन थे। जैसे पहला ऑप्शन यही था, लोग बुद्धिमान नहीं थे। तो हमारे चार साथियों ने इस पर अपना टिक किया। चार साथियों का मानना था कि लोग बुद्धिमान नहीं थे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि देश में बहुत से लोग बुद्धिमान हैं। ऐसा नहीं है कि 3,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। जो लोग पार्टी बना सकते हैं वो बुद्धिमान ना रहे हों। अगर पार्टी कोई पागल तो बनाता नहीं है। तो लोग बुद्धिमान थे, ऐसा नहीं है। और लोगों के पास धन नहीं था। धन नहीं था, ये तो आश्चर्यचकित है। इस पर भी एक ने टिक किया है, नहीं ये बात नहीं है। क्योंकि आप समझ लो, मेनका गांधी ने बहुत पहले पार्टी बनाई थी, जिनकी मारुति कंपनी ही चलती थी, कार वाली। बहुत पहले यही मारुति कंपनी कार की होती थी। उसके बाद कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री। उसके बाद आप देख लीजिए अमर सिंह, जिन्होंने सपा जैसी पार्टी को खड़ा करने के लिए पूरा धन दिया। सपा के पीछे जितना धन लगा है सपा को बनने में, अमर सिंह की देन है। तो अमर सिंह के पास धन था, उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई थी। शिवपाल सिंह यादव, अभी आप देख रहे हो कि अभी अभी नई पार्टी बनाई। उनके पास धन तो है ही है, धन की कमी नहीं है। एक बात और, जनता में पहचान नहीं थी। इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा, कल्याण सिंह, मेनका गांधी, शिवपाल सिंह यादव, अमर सिंह, इनकी जनता में तो पहचान होती थी। आप देख लो, जहाँ जाते थे लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। इनकी मीटिंग देखो, रैली देखो, सम्मेलन देखो। तो ऐसा नहीं कि इनकी जनता में पहचान नहीं थी। नीतियाँ बेहतर नहीं थी, इस पर 10 लोगों ने सबसे ज़्यादा। हाँ, नीतियाँ बेहतर नहीं थी, मैं मान सकता हूँ। चलो ठीक है कि नीतियाँ, आप अपनी पार्टी को देखते हुए कह रहे हो कि उनकी नीतियाँ उतनी बेहतर नहीं थी, जनता के लिए लुभावनी नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों के पास दिमाग नहीं था, नीतियाँ नहीं थी। भाई 4-5 लोग मैं जो नाम बता रहा हूँ, हो सकता है उनकी नीतियाँ ना बेहतर रही हों। लेकिन 3,000 लोग हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वोटर पेंशन देना चाहते हैं, मतलब हर मतदाता को पेंशन देना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो शिक्षा स्वास्थ्य फ्री करना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं वो न्याय पहले चाहते हैं। यानी हमारे पास जो नीतियाँ, उन नीतियों को कोई ना कोई अवश्य अंगीकार कर रहा है, या तो हमसे पहले या हमसे बाद। लेकिन लोग उसकी तरफ चल रहे हैं। तो इस तरीके से मैं उपरोक्त सभी का खंडन करता हूँ। यानी लोग बुद्धिमान नहीं थे, गलत। लोगों के पास धन नहीं था, गलत। जनता में पहचान नहीं थी, गलत। नीतियाँ बेहतर नहीं थी, गलत। तो अब उपरोक्त सभी, यानी ये सभी तो सब गलत है, तो उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन तो ये होना चाहिए था कि उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात है, तो लोग असफल क्यों हुए? जब ये सब नहीं था तो असफल क्यों हुए? असफल होने का कारण यह था, नेतृत्व क्षमता। जो नेतृत्व करता होता है, उसमें त्याग, समर्पण की कमी थी। दूसरी बात, उसके साथ जो कार्यकर्ता लगते थे, जो सहयोगी लगते थे, उनमें समर्पण की कमी थी। क्योंकि जो आए वो मौका परस्त आए। उन्हें ये था कि जल्दी से हम विधायक बने और जल्दी से हम सरकार में शामिल हों, आगे बढ़ चले। तो ये लोग, हमेशा जो धन होता, कोई किसी को धन नहीं देता, नौकरी पे नहीं रखता राजनीति में। तो कोई किसी को धन देकर नौकरी पे नहीं रखा, 2-4 लोगों को रखा जा सकता है। लेकिन जो पार्टी का मेंबरशिप होता है, पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, वो धन से नहीं आते हैं, वो समर्पण से आते हैं, वो त्याग करते हैं। तो त्याग करने वाले लोग इन लोगों के पास नहीं थे। इन लोगों के पास समर्पित लोग नहीं थे। किसी उद्देश्य के लिए अपना जीवन त्याग करने का हौसला रखने वाले लोग इनके पास नहीं थे। ऐसे लोग थे काशी राम जी के पास। आज ओम प्रकाश राजभर जी के पास ऐसे लोग हैं। उनकी जात के लोग हैं ना, क्षेत्र विशेष में, वो उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। उनकी गलतियों को देख रहे हैं कि बेटा बाप दोनों मिलकर ही राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, समाज के नाते ही सही। संजय निषाद को आप देख लो, काशीराम का उदाहरण सबसे बेस्ट उदाहरण है। यहाँ पर आप देख सकते हो। ऐसे लोग, मतलब जिनके साथ समर्पित लोग लग जाए वही सफल होता है। तो इन लोगों के पास समर्पित लोग थे। और उपरोक्त जो मैंने इसमें लिखा था, उन लोगों के पास सब कुछ था, पैसा था, बुद्धिमान थे, सर्वथा योग्य थे, लेकिन उनके पास समर्पित लोगों की कमी थी। जैसे कल्याण सिंह के पास कितने लोग थे? जो भी लोग थे, उनको इससे नहीं मतलब था कि किसी उद्देश्य विशेष के लिए हमें काम करना है। उनका उद्देश्य था, कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनके पास धन है, रुतबा है, हमारा काम कहीं फोन करेंगे हो जाएगा, और आगे ही आगे बढ़ेंगे तो सरकार में हमें भी मौका मिल जाएगा। यही
काम था, कल्याण सिंह के साथ, मेनका गांधी के साथ लगने वाले, शिवपाल सिंह यादव के साथ लगने वाले, और कई लोगों ने ऐसी पार्टियां बनाई, उन सब के साथ यही रीजन था, लेकिन समर्पित लोगों की कमी थी। आज भी नेशनल नीड पार्टी को अगर आवश्यकता है तो समर्पित लोगों की आवश्यकता है। आप में से केवल 10 लोग वास्तव में पार्टी के लिए समर्पित हैं, केवल 10। मैं सैकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों लाखों की बात, केवल 10 लोग समर्पित रूप से नेशनल लीड पार्टी के लिए या ना दाना पानी लेकर जुट जाएं कि हमें इस पार्टी को आगे बढ़ाना है, सरकार बनाना है और जनता की सेवा करना है। इस तरीके से अगर केवल 10 लोग मिल जाएं तो निश्चित ही पूरा का पूरा परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव हो जाएगा और सरकार नेशनल नीड पार्टी की बन जाएगी। तो समर्पित लोगों की कमी थी। ये समर्पित लोग कौन होंगे? हो सकता है आप ही हो, लेकिन अभी आप में वो जज्बा नहीं है। अभी आप पदाधिकारी हो, लेकिन वो समर्पण नहीं है। आप कहते हो कि मैं नेशनल लीड पार्टी मेरी है, मैं इसके लिए समर्पित हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, त्याग कर सकता हूँ, तन मन धन सब लगा सकता हूँ, लेकिन वास्तव में भी वो समर्पण नहीं आया है जो समर्पण सत्ता तक पहुँचा दे। यानी सुबह से शाम तक जागते सोते उठते बैठते नेशनल नीड पार्टी, इसके बारे में सकारात्मक सोचना, इसका विस्तार कैसे हो, इसी दिशा में काम करना, अभी वो चीज़ नहीं है। तो ऐसे लोगों की भी बिल्कुल आवश्यकता है। समर्पित लोग ही किसी पार्टी को बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हमने अपनी बात रखी, आप लोग सुनिए। सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपने जो जवाब दिया उसमें और मैंने जो बताया उसमें कितना अंतर है। धन्यवाद। जय हिंद।